शेखपुरा के दो जिगरी यार उस्मान और एजाज भी यूनान कश्ती हादसा में लापता हो गए। हादसा का इल्म होते ही उस्मान की वालिदा पर फालिज का अटैक हुआ और वो अपाहिज हो गईं। एजेंट इनके बच्चों को कौन सा लालच देकर वर्गलाता और कितने पैसे ले जाता रहा था, जानिए इस वीडियो में। मेरे साथ शेखपुरा के एजाज महमूद की वालदा मौजूद हैं, जिनको अपने बेटे के गम में फालिज हो गया हुआ है। इनसे बात करते हैं, इनकी दुख बड़ी दास्तान जानते हैं। माँ जी, जब एजाज महमूद बाहर गया है तो आपने उसको कैसे इजाज़त दी, क्या कह के गया है? बच्चा ये कहता साढ़े हालात खराब ने, मेरिया भैन ने चौकियाँ सब, मैं उत्थे चला जावा साढ़े हालात सही हो जाते। कितने बच्चे हैं आपके? अपने 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे। बाकी 2 बच्चे आपके क्या करते हैं? और 2, एक पर दुध का काम करता है, एक फैक्ट्री जाता है। एजाज यहाँ पे पाकिस्तान में क्या काम करता था? वो निके बड़े टोर रख लेंदा, वाई कर लेंदा, अपनी खेतवाड़ी का काम कर लेंदा सी। उनके वालिद साहब क्या करते थे? वालिद साहब 5 साल छांदा सी, कदे फौत हो गए। बच्चों को आपने खुद पाला? हाँ जी, मैं खुद पाला। पता चलता रहा एजाज से बात होती रही है? यहाँ से बात होती रही सी, मेरे के नहीं करता, मेरी के मां नू मेरा तकलीफ ना पहुँचाओ। मैं के तकलीफ सुनी है, मैं उमें ना अपनी रोटी भी खानी छड़ दी। अच्छा। मैंने मुड़ पहला ठेक होया, फिर तो मैंने फालिज हो गया। एजाज के जाने के बाद जब बेटे को रोटी नहीं मिलती थी, आपने भी रोटी खानी छोड़ दी? मैं छोड़ दी थी, थोड़ी बारी खानी, दूजी आसे पास तिंगा पुत्रा तो कर लेनी। मतलब मेरे तिंगा पुत्रा करना, माँ क्यों नहीं खाती। मैं गाँव पा के ना मैं इस तरीके हो गई। तो मेरा जी जिंदा है तो भी मैंने लगा वास्ते करके दे दे गवर्नमेंट। ये मेरा अल्लाह ताला उन्हें कर हो गया, मेरा तावी दे मेरे को तो बोलिया जाता, मैं कि आख सका मेरा बच्चा बहुत हो गया। मैं अल्लाह ताला दी अली भी रस रख के बैठी। आखिरी दफ़ा एजाज से क्या बात हुई आपकी, कब बात हुई? जहाज ये कहता है, माँ मैं ना कोई पता नहीं मेरा कदम मैं जा सक, मैं बहुत तंगा अज वे चिप चढ़नी, मैनू घर लै जान देखे नहीं, मेरे को ना नहीं कोई अगू ना रश तो ये गल करता है चिप च पहुँच गए ने, मां बीमार होवे सानू के मठियाई खवाई जाए। मैं कहा मेरा पुत्र कहड़ा ना पहुँच गया, मेरा पुत्र रोटी खादी मैं भी ठीक हो जाती, मैं तेन भावें जिमें लिया के मठियाई देनी पे मैं तेन देसा डब्बा। मेरे की इन्नी क बात हुई। कितने पैसे दिए एजेंट को? टोटल कितने पैसे आपने लगाए? केड़े राशद के ना वो पैसे 14 लाख के मैं आप हथा ना दिता है। कुरान कैसे 14 लाख रुपए अरेंज किया? पोए पैड़ी उन्होंने दी है, बैंक में पैसे कटाए, जमीन बेची है, इंदी करके न केड़ा जमीन गढ़दा है, उनकी तरफों मैं पैसे दिते नहीं, आप जाके दिते ने इस बच्चे से बात। मेरे साथ मोहम्मद उस्मान के और एजाज महमूद के घर वाले मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके बच्चों ने इस सफ़र का आगाज़ कैसे किया, किस एजेंट के ज़रिए इन्होंने सारा काम किया, सारी तफसीलात इनसे जानते हैं। एजाज महमूद आपका क्या लगता था? मेरा छोटा भाई था, हम 3 भाई हैं, 4 बहनें। एजाज सबसे छोटा था? सब बहन भाइयों से छोटा था। कितनी उम्र थी एजाज की? 28। शादीशुदा था? गैर शादीशुदा। क्या तालीम थी एजाज की? प्राइमरी। इस सफ़र पे जाने से पहले पाकिस्तान में एजाज क्या काम करता था? अपना ज़िम्मेदारा और माल मवेशी का। कितनी ज़मीनें थीं? 8 पैली। खुशहाल था, अपने काम में ठीक था। इस सफ़र का इरादा कैसे उसने बनाया, किस तरह वो इस तरफ गया कि मैं गैर कानूनी तरीके से ये सफ़र मैंने करना है? नहीं, हमें गैर कानूनी तरीके से तो नहीं बताया गया था। सबसे पहले हमारा इरादा था तुर्की का, और तुर्की का जब 3 माह के बाद पता चला कि नहीं इन रिजेक्शन आ रही हैं। अच्छा। फिर एजेंट ने कहा तुसी अगर यूरोप जाना चाहते हो तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ इस आज़रबाईजान लै जाने, आज़रबाईजान तो रोमानिया वीज़ा लगा के दें तो तुसी इधरों चले जाओगे तो बासानी बाई एयर जाओगे, कोई मसला नहीं है। बच्चों के जाने से पहले एजेंट ने आपको मुतमिन किया कि बाय एयर जाना है? हाँ जी। और कोई भी गैर कानूनी तरीका नहीं है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं सी बताई। जदों फिर बाई आज़रबाईजान का कहना नहीं जी वो तो मुंडा ही पकड़िया गया है, तो वो दुबई च आया, उस मंगले च पकड़िया गया, तुसी डायरेक्ट ऐसे रोमानिया का ट्राई कर लेनी। 6 माह रोमानिया के ट्राई के लिए लगे रहे। उसके बाद फिर कहते नहीं जी वो रोमानिया की भी रिजेक्शन आ रही है, लेकिन अब ऐसा करते हैं कि अब मैं क्या अब और क्या रास्ता है। कहते जी इससे लीबिया से आगे
तुम काम करो उधर, अच्छी तनख्वाह है, अच्छी रहायश है, अच्छा सब कुछ मिलेगा, वीज़ा उधर लगवा के देंगे, वहाँ भी सेटल हो सकते हो। अगर तुम जाना चाहते हो तो वहाँ से अगर तुम काम 4-5 माह या 6 माह करोगे, उधर बैलेंस बैंक बैलेंस बुला लोगे तो वहाँ से वीज़ा लगवा कर तुम आसानी से जा सकते हो। लेकिन जब उधर गए तो पता चला कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, एजेंट आपका रिश्तेदार था, उसके साथ कैसे आपका रब्ता हुआ? नहीं, हमारा रिश्तेदार था ना, हमारा भाई था, उसका दोस्त था। अच्छा, यानी आपके कोई ताल्लुक वाले थे, उन्होंने रेफर किया था? हाँ जी। ठीक है। एजेंट कौन था, कैसे रब्ता होता रहा, कितने पैसे उसने डिमांड किए? सबसे पहला तो एजेंट था सैयद नवीज़ अल हसन शाह ननकाना साहब से, जो लीबिया तक लेके गया ये सब प्रोसेसर से। उसके बाद जब लीबिया गए, वो हालात नहीं ठीक थे, हम भी इधर इस पे मुतमईन नहीं थे, तो उस्मान के वाले साहब ने फिर ये तीनों इकट्ठे गए इस तरह। हमारा भाई जो कौन कौन सा? उस्मान, एजाज और हमारा भाई जो अरशद है वो इटली पहुंच चुका है। अच्छा, एक भाई पहले इटली पहुंच चुका हुआ है? पहुंच चुका है, वो हमारा बहनोई है, वो इटली पहुंच चुका है आज से 3 माह पहले पहुंच चुका है। निकले तीनों बच्चे इकट्ठे थे? कार से इकट्ठे निकले थे। एक ही एजेंट के जरिए निकले थे? हाँ जी। फिर इधर इस एजेंट के साथ उस्मान के फैमिली ने पैचअप इनका हुआ, रब्ता इनका हुआ? पहले इनका हुआ था, 1 माह बाद फिर हमने भी इंतज़ाम करके जो कुछ भी ज़मीनें ठेके पे दे दी, माल सारा बेच दिया, तो बैंक से लोन लिया, सब कुछ इकट्ठा करके दे दिया इनको। लेकिन हमारी बात ये हुई थी कि तुम्हारा वीज़ा लगवा देंगे, या वीज़ा अगर खुदा न खासा ना लगा तो बहरी जहाज़ पे जिसमें कमरे होते हैं वो सरकारी तौर पर लिया जाते, इसके हम पैसे लेंगे, तुझे से कानूनी तरीके से लेकर जाएंगे। और उस वक्त तक डॉलर मेरे ख्याल 200-250 रुपये था, उस वक्त हमसे 14 लाख रुपया लिया गया। मुझे ये बताएं कि कब, किस तारीख को बच्चे आपके घर से निकले? हमारे बच्चे निकले थे 5/10/2022। अच्छा, तकरीबन 8-9 महीने पहले? हाँ, 8-9 महीने पहले। ठीक है। यहाँ से बच्चे जब रवाना हुए हैं तो उससे पहले एडवांस में आपने कितने पैसे एजेंट को पे किए? जब रवाना हुए उससे पहले हमने 3 लाख दिया था। जब एडवांस 3 लाख रुपए एक बच्चे का दिया, टोटल 9 लाख रुपए एजेंट को दिया, तीनों का दिया। जब लीबिया पहुंच गए तो फौरी तौर पे उन्होंने कहा जी या तो फौरी तौर पर पैसे दो, नहीं तो हम तुम्हारे बच्चे पकड़ा देंगे। तीनों के बारे में यही कहा? तीनों के बारे में हमने फौरी तौर पर जहाँ से भी लिए हमने बच्चे को पैसे क्लियर कर दिए 2 दिन के बाद पहुँचने के साथ ही। ये कितने पैसे टोटल दिए? लीबिया तक 8 लाख 24 लाख रुपया तीनों का? अच्छा, उसके बाद जो अगला प्रोसीजर था वो 14 लाख रुपया फी बच्चे का फिर दोबारा से दिया? दोबारा और दूसरा एजेंट किया था जो राशिद, जिसने लीबिया से इटली का। ठीक है। उसके साथ रब्ता कैसे हुआ? वो एजेंट कहाँ से था? वो गुजरांवाला का। रब्ता कैसे हुआ उसके? उसकी बरादरी हमारे गांव ग्राय वाला में, उसका ससुराल माना वाला में है। उसके रिश्तेदार उसके सारे यहीं पे हैं? रिश्तेदार उसकी सारी बरादरी यहाँ है और ये लोग हमारे तलकात वाले हैं। वो पहले भी बच्चे ऐसे लेके जाता है गैर कानूनी तरीके से? बहुत ज़्यादा। ठीक है। क्या नाम है उसका, कहाँ रहता है वो, कहाँ पे आपकी मुलाकात होती रही उसके साथ? हमारी मुलाकात तो ग्राय वाले में हुई है, हमारे पड़ोस में थे। उसका नाम राशिद कंबो है। एजेंट का नाम? हाँ, एजेंट का नाम। तो वो गुजरांवाला में पसरूर रोड, मोड़ इमनाबाद से पसरूर रोड पे। आप जाते रहे हैं एजेंट के घर में, जाके मिलते रहे हैं, उसके दफ्तर जाते रहे हैं? क्या उसने कोई ट्रैवलिंग एजेंसी बनाई हुई है? नहीं, कोई ट्रैवलिंग एजेंसी नहीं है। उसने एक डेरा सा बनाया हुआ, चुबारी बनाई है उस पर। ज़्यादातर वो यहीं आता था, इधर लोगों। आपके घर आके, यहाँ पे गाँव पे आके मिलता था? नहीं, हमारे गाँव में नहीं, ग्रायल में, वहाँ साथ ही है, बिल्कुल साथ ये नहर क्रॉस करे वो जो गाँव है वो। तो क्या कहता था, किस तरह मुतमिन करता था आप लोगों को? उसने क्या कह के मुतमिन किया और किस तरह आप लोग एग्री हुए कि बच्चों को भेजना है? बहरी जहाज जो होगा उसमें जाएंगे, उसमें बहुत ही आरामदायक सफ़र होगा। वो मसलन भाई आप पैसे क्लियर कर दें, 6 दिन में बच्चे वहाँ पहुँचा देंगे। ठीक है। तो बच्चे 6 दिन में जब ना पहुँचे तो उसके बाद आपने फिर क्या किया? बस वो यही कहता था यार अब वहाँ हालात नहीं ठीक है, वहाँ मौसम नहीं ठीक है, बस इसी तरह टाल मटोल करते करते वो 6 माह और लगा दिए। 2 तरीकों घर से निकले, 6 माह तकरीबन या 8 माह बन रहे हैं। बच्चे 8 माह कहाँ रहे, राब्ता होता रहा, बात होती रही बच्चों से? हाँ, बात होती रहती थी, लेकिन जो मेरा भाई था उसने तो मोबाइल छीन लिया था। वो किससे? इजाज महमूद से? बाकी दोनों के पास मोबाइल था? बाकी दोनों का मोबाइल था, उन्होंने छुपा लिया था। इजाज से मोबाइल कब छीना, किस मुल्क में जाके छीना? यहाँ लीबिया में छीना गया था। किसने छीना मोबाइल? इजाज ने बताया? वो ये जो होते हैं ना टैक्सी वाले,
जब ये करते हैं ना फ़ोन के, यार ये बच्चा फ़लाँ जगह था, इसे उठा के फ़लाँ जगह पे ले जाओ, हमारा इनसे रब्ता हो चुका है, हमारे पैसे क्लियर हो चुके हैं। जब वो टैक्सी वाले आते हैं तो वो इन बच्चों से मोबाइल छीन लेते हैं, इनके बच्चे कपड़े अच्छे छीन लेते हैं, जूते छीन लेते हैं, अगर उनके पास कड़ी है वो छीन लेते हैं, अगर कोई अच्छी सी रिंग है वो भी छीन लेते हैं, सब कुछ बच्चों का छीन लिया जाता छीन है। लेते हैं, यहाँ तक कि सुकून भी छीन लेते हैं। बच्चों को पता नहीं चला कि हमारे साथ क्या हो रहा है, किस तरह हमारे साथ धोखा हो रहा है, हाँ, बताया नहीं बच्चों ने। बच्चों बताते थे, जब उस वक्त हम मजबूर हो चुके थे कि पेमेंट हम क्लियर कर चुके थे, तो उस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता था। बस आज सुबह ले जाते हैं, बस यही। बच्चों से मोबाइल छीन लिया, हाँ जी। उसके बाद फिर राब्ता कैसे होता रहा आपका, कब राब्ता हुआ? वो जो फ़खर मुंडा था उसके पास मोबाइल था, वो फखर जो आपके साथ वाले गांव का है। साथ वाले गांव मलिया वाली फ़खर वालदा अमानत। अच्छा, ये टोटल तकरीबन 5 दोस्त थे, एक ही गांव के, ये 7 गांव है, 5 अफराद थे, ये इकट्ठे ही रहे वहाँ पे सारे? हाँ, सब इकट्ठे रहे। वो जो लड़का ज़ाद अकबर वल्द मोहम्मद अकबर 54 नंबर जो बच गया, ठीक है, अभी जिंदा है वो? हाँ, वो भी हमारे इधर आपका हमसाई है, ठीक है। तो वो भी ये सब इकट्ठे थे। उसने अच्छा, इन सारे बच्चों को मुतमिन इसी एजेंट ने किया? नहीं, मुख्तलिफ एजेंट थे, मुख्तलिफ एजेंटों के जरिए गए। आगे ये कहाँ पे इकट्ठे हुए बच्चे, कैसे इकट्ठे हो गए सारे एक ही गांव के बच्चे? वो यही होता ना कि सेफ़ है, यहाँ सेफ़ है। ये एजेंट ऐसे नहीं होते कि ये एक वो जो हमारा राशिद एजेंट है, ये वो सेफ से सब इकट्ठे राशिद के हैं, नहीं, ऐसे नहीं होते। वो मुख्तलिफ एजेंट है, इनके ऊपर एक एजेंट होता है, वो सजाद, एक पूरा नेटवर्क बना होता है। ये सारे लोग आपस में मिले हुए होते हैं क्या? हाँ जी। आपके जो गांव हैं, आपके जो एरियाज़ हैं, इनको खसूसी तौर पे आपके ख्याल में इनको फोकस किया गया है, यहाँ के बच्चों को माइल किया गया, उनके जहनों को वाश किया गया और उनको ये लालच दे के ले जाया गया, क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, बस ऐसा ही हुआ है। अच्छा, उसके बाद आपने कितनी पेमेंट एजेंट को की और कहाँ पे जाके पेमेंट की? टोटल सारी पेमेंट को उसको नकदी की है, सब कैश देते रहे? नकदी कैश दिया सब। कहाँ पे जाके देते रहे? उसके ससुराल। यहाँ पे साथ में कोई उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन आपने की? जिसके थ्रू हमने दिए थे वो हमारे ज़मीन बीजता है, वो हमारा ठेकेदार है, तो उसके में हमारे अच्छे तल्लुकात है। हमने तो ये सोचा भी नहीं था कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करेंगे। बच्चों एक अतबार के लिए दे दिया ना। उन्होंने कहा कि जब समंदर में से लेके जाएंगे तो बच्चों को वाटरप्रूफ जैकेट पहनाएंगे, अगर कोई ऐसा हादसा पेश आता है तो वो बच सकते हैं। वो नहीं पहनाए गए। उस्मान नज़ीर आपका बेटा था? उस्मान मोहम्मद उस्मान मेरा बेटा है। तो मुझे ये पता, कितनी उम्र थी उसकी, मोहम्मद उस्मान? 20 साल। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं। कितनी तलीम थी उस्मान ने? FSC। एजेंटों के हाथ में आके एजेंटों ने मुतमिन बहुत किया है, बहुत बातें की है, उसकी बातों में आके हम लोग फंस गए। पैसे दे दिए, बोला 6 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई खाना नहीं मिला, बच्चों को कोई अच्छी रैश नहीं मिली, बच्चे पहाड़ों में टाइम गुजारा है, बच्चों के जिस्म के ऊपर ज़ख्म हो जाते थे, बहुत फड़ा हाल, तशद्दुद करते रहे बहुत ज़्यादा। हम लोग बोला हमारे बच्चे वापस कर दे या पैसे दे दे, बच्चे वापस कर दे, ऐसी हम लोग नहीं जाएंगे। बोलता है एक थोड़ा वेट करो, मौसम आगे से ख़राब है, मौसम ठीक हो जाता है, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे हैं, हम अच्छे तरीके से लेके जाएंगे। ये कौन सा एजेंट लारे लगाता रहा आपको? राशिद, एक ही एजेंट है दोनों का। आपका बच्चों से रब्ता होता रहा, फ़ोन पे बात होती थी? बहुत बात होती रही है। बाद में बच्चों को शिप में डाला है, पानी भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। अभी जब इस शिप में डाला है जो ये जहाज़ उल्टा है, हाँ जी, इस तरीक को बच्चों को लेके गए? 9 तारीख को लेके। आपकी आखिरी दफ़ा बच्चे के साथ, मोहम्मद उस्मान के साथ बात कब हुई और क्या बात हुई, कितनी देर बाद? 4-5 मिनट बात हुई है। जहाज़ में जब डाला गया उस वक्त बात हुई है, क्या बात हुई? उस्मान क्या कहता था? पूरी उम्मीद था चला जाएगा या डरा हुआ था? कहता था अबू मेरे को बोल दिया है, बेटा रेडी हो जा, गाड़ी आ रहा है, तुम लोगों को लेके जाएंगे हम पॉइंट में बोला, शिप में बिठाने का नहीं बोला। ठीक है। ये लोग सीधा जाके शिप में इंतज़ाम नहीं किया, कुछ नहीं किया, सीधा शिप में डाल दिया। शिप ओवरलोडेड थी, उसमें 700 से ज़्यादा बच्चे थे। 300 वाला शिप था, ये लोग 750 आदमी डाल दिया। ज़्यादा से ज़्यादा 300-350। एजेंट से उसके बाद रब्ता हुआ है, क्या कहता है? रब्ता हुआ है, तुम्हारा शिप रिसीव हो गया, ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। हम लोग को नेट में मालूम हुआ है शिप हादसा हो गया शिप के साथ। फिर हम लोग आल दुआई डालिए,
फिर भी हम लोग को बोलता है ये हमारा शिप नहीं है, ये उधर है, इधर है। अच्छा, अभी तक आपको लारे में रखा हुआ है कि आपके बच्चे महफूज हैं, ये आपके बच्चे इसमें थे ही नहीं। बोलता है तुम्हारे बच्चे बिल्कुल महफूज हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपको कैसे तस्दीक हुई है कि आपके बच्चे उस शिप में मौजूद थे? हम अल्लाह के आगे दुआ कर रहे हैं, जो बोलता है हो सकता है बच्चे हमारे ठीक हों। नहीं, वो जो ये आपको यकीन है कि आपके बच्चे उसी शिप में मौजूद थे? वो जो ज़ाद लड़का है वो हमारे बच्चे के साथ था और उसने वाज़ेह तौर पे कहा है फ़खर, नासर, एजाज, उस्मान। फ़खर, नासर थे, एजाज तो वो ज़ायद लड़का ठीक है। वो मिडल में थे जाज के। वो जो उस्मान लड़का था, इसका मेरा भतीजा है, ये भाई मेरा, वो तय खाने में था जाज के। यानी कि जो बच्चा जिंदा बच गया है जाहिद अकबर, उसने तस्दीक की है कि बाकी के जो बच्चे हैं हमारे साथ शिप में मौजूद थे और इस हादसे की जद में आ गए हैं वो। जी, ये ऐसा ही है। उसके बाद आखिरी दफ़ा एजेंट से कब रब्ता हुआ है आपका और क्या बात हुई है? आज मेरा रब्ता हुआ, मैंने मैसेज किया था, वैसे दूसरे नंबर तो उन्होंने बंद कर दिए हैं। नंबर बंद कर गया एजेंट? टोटल नंबर बंद कर दिए हैं। व्हाट्सएप ऑन करता है कभी कभी, 2 मिनट 4 मिनट ऑन कर ली, फिर उसे भी बंद कर दिया। मैंने वॉइस मैसेज भेज दिया था, यार भाई राशिद कुछ ना कुछ हमारे बच्चों को बता दें, आपकी मेहरबानी, जैसे भी हैं जो भी हैं, आपने नहीं बताया, कसम भी उठाई आपने कि ये बच्चे आपके शिप में नहीं हैं। हुकूमत पाकिस्तान या इदारों की तरफ से अभी तक किसी ने आपसे रब्ता किया है? नहीं, किसी ने नहीं। बच्चों की वफात या बच्चों के जिंदा बचने की तस्दीक किसी हुकूमती लेवल पे किसी ने की है? किसी ने भी नहीं किया। हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं, क्या इदारों से क्या कहना चाहते हमारी हुकूमत के आगे अपील है, जो बच्चे हमारे जिंदे ने तो वापस होना चाहिए, जो बच्चों के साथ हादसा हो गया फिर भी वापस होना चाहिए। हैं? एजेंट के खिलाफ क्या कार्रवाई करना चाहते हैं, इदारों को क्या कहना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते ऐसे एजेंटों के, इंसानी स्मगलिंग करने वाले जो अफराद हैं, इनके खिलाफ फौरी अशद और फौरी तौर पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि दोबारा किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो? बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना, इसके साथ यही है बहुत कि सख्ती होना चाहिए। इनको फांसी दी जाए ताकि पीछे और आने वाले एजेंट ऐसे तैयार ना हो, इसे इबरत का निशाना बनाया जाए।